हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। नमस्कार मित्रों, आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक इस सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है संकेत। क्या आपको संकेत समझना आता है? अगर आपको संकेत समझना आता है तो जीवन की बहुत सारी जटिलताओं का इलाज आपने पा लिया है। लेकिन अगर नहीं आता है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, और इस मुश्किल के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए आप बावले हुए वे फिरोगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर मेरे साथ इतना बुरा आखिर क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ये जो समझ में नहीं आ रहा है वो वस्तुतः संकेत समझ नहीं आने की क्रिया का एक हिस्सा है। और अगर इस प्रक्रिया को आपने समझ लिया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है या मेरे साथ बार बार ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको लगेगा कि बस यहीं से वो प्रस्थान बिंदु है जिसे मुझे समझना है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि संकेत समझने की कला पशु पक्षियों में बहुत अच्छी होती है। कुत्ते के बारे में तो कहा जाता है, और बहुत सारे जो भी पालतू जानवर हैं, जीव हैं, जंतु हैं, बारिश आती है तो पहले ही परिंदों को पता चल जाता है। जंगल में आग लगती है तो जानवरों को पता चल जाता है, वो सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं। इंसान को क्यों नहीं लगता? जबकि इंसान का तो ये दावा है कि मैं तो सबसे समझदार हूं। यही वजह है कि इंसान को लगता तो है कि वो समझदार है, लेकिन वो कर्म और भाग्य के इस गठजोड़ के बीच में कहीं अटका हुआ अपने आप को भाग्यवादी मानने की कोशिश करता है, और ये कोशिश करता है कि मेरा सारा का सारा सिस्टम जो है, मेरी सारी की सारी व्यवस्था है, वो भाग्य से संचालित होती है। या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। और इस वजह से कहीं ना कहीं वो कर्म करना छोड़ देता है जो जानवर कर लेते हैं। संकेत जानवर को मिलते हैं, वो भाग दौड़ते हैं। आपने गली में भी देखा होगा, समाज में भी देखा होगा, जैसे ही पक्षियों को, जानवरों को समझ में आता है वो अपने बचाव का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन इंसान नहीं ढूंढते। वो कैसे ढूंढ सकते हैं, बात ये, वो ढूंढते हैं, बात ये नहीं है। अगर आपको पता चल जाए तो आप भी भागना शुरू कर देंगे। लेकिन ये तंत्रिका तंत्र विकसित कैसे होता है, कैसे आपको संकेत समझने की कला आती है, ये जानना जरूरी है। ये नहीं कह रहा कि आप जानवर बन जाओ, क्योंकि ये सब आपके हाथ में नहीं है। आप चाहते हुए भी जानवर नहीं बन सकते, आप चाहते हुए भी परिंदे नहीं बन सकते। आप चाह कर भी जब मनुष्य नहीं बन पा रहे हैं तो ये सब कैसे बनेंगे? लेकिन वो कला विकसित कर सकते हैं। आप अपने अंदर कला विकसित करें, अपने सराउंडिंग को देखें, अपने आसपास होने वाले परिवर्तन को जानने की कोशिश करें। आपको सब समझ में आने लगेगा। आपको ये लगने लगेगा कि यस, ये ऐसे होने से ऐसा हो रहा है। जीवन गणित नहीं है, जीवन विज्ञान भी नहीं है, जीवन कला भी नहीं है। जीवन जीवन है जिसको साधना पड़ता है। और अगर आपने इसको साध लिया, अगर आपने संकेत समझने शुरू कर लिए, तो आपको लगेगा कि आपको किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है जहां आपको लगता है कि मेरे सवालों के जवाब वहां मिल सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले संकेतों में हैं। और मैं दावा करता हूं कि आपके पास भी वही कैपेसिटी है जो किसी पक्षी के पास, किसी जानवर के पास, या इस सृष्टि में रहने वाले किसी भी जीव के पास है। वो है संकेत समझने की कला। लेकिन हमने अपने अहंकार की वजह से इस संकेत समझने की कला को कभी भी संभाला ही नहीं, कभी सहेजा ही नहीं। मित्रों, इस अहंकार से मुक्त हो जाइए, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि अहंकार हमेशा आपको तोड़ने का काम करता है, आपको तोड़ेगा। जो आपके अंदर अहंकार है ना,
ये आपको तोड़ने का काम कर रहा है। और सबसे पहले ये तोड़ने का काम ये करता है कि आपको लगता ही नहीं है कि कोई चीज इस सृष्टि में आपके विरुद्ध है। इस सृष्टि में, इस प्रकृति में आपके विरुद्ध कौन है और कौन आपके साथ खड़ा है, इस बात का अंदाजा लगाना आपके लिए मुश्किल है। और यही वजह है कि हर बार जब इस तरह के परिणाम आपके सामने आते हैं कि आपको लगता है कि मेरे को तो यह भरोसा था कि ये मेरे साथ खड़ा है और वो आपके साथ खड़ा नहीं मिला, तब आपको बहुत दुख होता है, जो विचलन होता है। आपको लगता है मैं तो हार गया, जबकि सच्चाई यह है कि सृष्टि में कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे आपको लगता है कि सारे लोग मेरे साथ खड़े, आपके साथ सिर्फ वह व्यक्ति खड़ा है जो आप खुद हैं। और इसको समझने के लिए आपको संकेत समझने की कला आनी चाहिए। आप संकेत समझने शुरू करें, अपने आसपास के परिवर्तन देखें। अगर कोई व्यक्ति आपसे अचानक व्यवहार बदल रहा है तो उसको समझे, कहीं आप गलत तो नहीं है। हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से सामने वाले व्यक्ति ने आपके प्रति अपना व्यवहार बदला हो। तो ये जाने, इस बात को समझे। और ये छोटे छोटे संकेत है जिंदगी के। जानवरों के पास कोई बहुत बड़ी, मैंने जैसा पहले कहा था, कोई ऐसा तंत्रिका तंत्र नहीं है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसी कोई चिप नहीं है कि उनके अंदर डाल दी गई हो और वो संकेत समझने लगे हो। एक सिक्स्थ सेंस की बात होती है। हम कहते तो हैं सिक्स्थ सेंस है, लेकिन आखिर होता क्या है? और अगर इंसानों में सिक्स्थ सेंस होता है या जानवरों में होता है तो फिर आप में क्यों नहीं है, मेरे में क्यों नहीं है? और अगर मेरे में है तो मैं उसको समझ क्यों नहीं पा रहा हूं? यही संकेत है मित्रों। और इस संकेत को जिस दिन आप समझ लेंगे, आपको लगेगा कि आपको दुनिया की एक बहुत बड़ी नेमत हासिल हो गई है। आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। आस्तिक न नास्तिक, बने वास्तविक, इस सीरीज को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आपके कोई सवाल, आपके कोई सुझाव, आपका कोई कौतूहल, आपकी कोई जिज्ञासा मुझे एनरिच करेगी। आप जरूर मुझ तक अपनी बात को पहुंचाएं। नमस्कार। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे।